नमस्कार, मैं आशीष राठौर। जैकलिन फर्नांडिस बीते दिनों एक ऐसा साजिश करते हुए पकड़ी गई, देश से भागते हुए पकड़ी गई। किस तरीके से पूरा लॉन्च में एयरपोर्ट पे क्या बड़ा बड़ा हंगामा हुआ, इसके इनसाइड स्टोरी आप लोगों के बीच में रखने वाला हूं। वो पूरी कहानी कि किस तरीके से जैकलिन फर्नांडिस पूरी तरीके से साजिश करके भारत देश को छोड़ने की कोशिश कर रही थी और किस लिए, क्या आरोप है। इसमें सलमान खान की भी मदद पूरी तरीके से ली गई है। यहां पे सलमान खान भी जैकलिन फर्नांडिस को बचा नहीं पाए। ये सारी चीजें बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर, जो कि 200 करोड़ रुपए जेल से ही ठगी करने का आरोप जो लगा हुआ है, पूरी तरीके से उस केस में फंसी हुई है जैकलिन फर्नांडिस। इसके लिए पूरी तरीके से ईडी ने जैकलिन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। अब ये पूरे कहीं भी देश से, भारत से भाग नहीं सकती हैं और अगर भागने की कोशिश करती हैं तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन क्या है पूरा मामला कि 5 दिसंबर को यानी कल जिस तरीके से जैकलिन फर्नांडिस मुंबई एयरपोर्ट पे डिटेन्ड होती है मुंबई पुलिस की तरफ से, और क्यों होती हैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए इनके जो भी सुकेश चंद्रशेखर ने 200 करोड़ रुपए का ठगी जो किया था, उन सारे पैसों को ठिकाना लगाने का आरोप जो है वो जैकलिन फर्नांडिस के ऊपर भी लगा हुआ है। ये श्रीलंका भागने की कोशिश कर रही थी, ऐसा आरोप लगा हुआ है कि ये भारत देश को छोड़ करके पूरी तरीके से निकलने की कोशिश कर रही थी ताकि मैं सेफ रह सकूं। हालांकि ईडी के पूछताछ में इन्होंने साफ तौर पे यह कहा कि मैं तो सुकेश चंद्रशेखर को जानती ही नहीं, लेकिन जिस तरीके से उनके फोटोज वायरल हुए, किस तरीके से ये चिपक करके सुकेश चंद्रशेखर के साथ एक बाथरूम में फोटो क्लिक करवाती हैं और किस तरीके से ये फोटो वायरल होती है, ऐसी स्थिति में अब ईडी के सामने इनकी मुंह जो है वो चुप हो चुकी है और जिस तरीके से ये झूठ पे झूठ बोल रही थी उसका भी पर्दाफाश हो चुका है। जितने सारे पैसे सुकेश चंद्रशेखर ने ठगी किए, एक महा ठग जो इंसान कहेंगे आप, इसने 200 करोड़ रुपए ठगी किए कि 500 करोड़, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, लेकिन जो मामला अभी है वो 200 करोड़ के ठगी का है और उसमें लाखों रुपए के गिफ्ट नहीं, करोड़ों करोड़ रुपए के घोड़ा, बिल्ली, न जाने क्या क्या जैकलिन फर्नांडिस को गिफ्ट दिए हैं सुकेश चंद्रशेखर ने, और तब जाकर के कार को भी गिफ्ट करी गई है इनकी बीवी लीना की तरफ से। तो ये सारे मामले जिस तरीके से निकल करके सामने आया, अब यहां पे पूरी तरीके से सलमान खान का भी मदद लेकर के जैकलिन अब विदेश भागने के चक्कर में थी, लेकिन अब ईडी का जिस तरीके से शिकंजा इनके ऊपर है, ऐसी स्थिति में ये विदेश भागना तो छोड़ दीजिए, अभी जिस तरीके से ये आरोपी साबित हो रही हैं, गिरफ्तारी भी बहुत जल्द हो सकती है। लेकिन मामला क्या है आपको बताऊं कि सलमान खान की द बैंग एक शो है जिसके प्रमोशन के लिए अंतिम के स्टार कास्ट भी उसमें थे और उसमें जिस तरीके से सारे क्रू लोग मिल करके दुबई का दौरा करना चाह रहे थे और उसमें जबरदस्ती जैकलिन ने अपना नाम लिखवाया कि सलमान मुझे भी ले चलो, मैं इंडिया में अभी सेफ नहीं हूं। तो यहां पे जबरदस्ती नाम लिखवाने के बाद जब एयरपोर्ट पहुंचती हैं जैकलिन फर्नांडिस, तो यहां पे पूरी तरीके से इनकी चेक होती है, लेकिन चेक होने से पहले जब इंटर ये करती हैं तो लाउंज में बैठी होती हैं। जब खबर पता चलती है कि ये विदेश भागने वाली हैं, तो फिर ईडी की तरफ से दिल्ली से खबर आती है मुंबई एयरपोर्ट पे, तो मुंबई पुलिस तुरंत जाकर के उनके डॉक्यूमेंट को सबसे पहले डिटेन करती है, फिर उसके बाद उनको समझाती है कि आप देश छोड़ करके नहीं जा सकती हैं। लेकिन फिर भी जैकलिन पूरी तरीके से गिड़गिड़ाने लगती हैं, रोने लगती हैं, वहां पे हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगती हैं। वहां पे जितने सारे लॉन्च में लोग बैठे हुए होते हैं वो लोग भी पूरी तरीके से अफरा तफरी मचने लगती हैं और काफी ज्यादा बेइज्जती भी होती है जैकलिन की, क्योंकि वहां पे उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स को, उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया और ये डिटेन करके कहा गया कि अगर आप इंडिया छोड़ करके भागेंगी तो अगली बार आपको डिटेन नहीं किया जाएगा, सीधा गिरफ्तार किया जाएगा। उसके बाद वो घर पहुंच जाती हैं। हालांकि सलमान खान दुबई जाकर के द बैंक इस शो को सफल बनाना चाहते हैं। अभी वो कैटरीना के साथ भी नहीं जा सकते क्योंकि कैटरीना जो है वो अभी विक्की के साथ अभी शादी में बिजी हैं और उसके बाद जैकलिन जो है वो 200 करोड़ के ठगी में बिजी हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि नोरा फतेही भी इस आरोप में शामिल है। उन्होंने ये कहा कि मैं तो खुद शिकार हुई हूं। गवाह के रूप में ईडी जो है वो नोरा फतेही का भी इस्तेमाल कर रही है। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर ने जो जो कार्यक्रम किए हैं, ऐसी स्थिति में अब लगता है कि आने वाले समय में जैकलिन की जो है वो मुसीबतें पूरी तरीके से बढ़ने वाली है, क्योंकि
विदेश में ना जाने कितने सारे फिल्मों की शूटिंग रुकी हुई है जैकलीन की, और कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में जैकलीन का इतना बड़ा ठगी का आरोप लगने का मतलब है कि उन सारे करोड़ों रुपए के ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिया गया हो। और अभी जिस तरीके से सलमान खान का भी नाम इन्होंने लॉन्च में लिया, लेकिन फिर भी इनको छोड़ा नहीं गया। जैकलीन ने बहुत बड़ा गेम खेला है। जैकलीन तो पहले यह बोल रही थी ईडी के पूछताछ में कि मैं तो सुकेश चंद्रशेखर को जानती ही नहीं, ये है कौन। लेकिन अब ये फोटो कहां से वायरल हुई जो सुकेश चंद्रशेखर के साथ ये बाथरूम में जिस तरीके से एक अभद्र फोटो के साथ ये क्लिक करवाती हैं और ये फोटो पूरी तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल होती है। तो अब पूरी तरीके से जैकलीन फर्नांडिस जो हैं वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी हैं। जब तक सुकेश चंद्रशेखर पैसे का खर्च कर रहे थे तो तब तक सुकेश चंद्रशेखर को ये अच्छा कहती थी और उनको सपोर्ट करती थी। लेकिन जिस तरीके से अब ये आरोपी साबित हो रही हैं तो भारत देश छोड़ करके बाहर सेटल होने की कोशिश कर रही हैं। ये है हमारे भारत देश की अभिनेत्रियां जो कि इस तरह का काला बाजार और कुकर्मता का प्रतीक हैं। आप देख लीजिए कि किस तरीके से पर्दे के पीछे ये सारे लोग 200 करोड़ के ठगी लोगों के साथ इस तरीके से पैसे ऐंठती हैं और पैसे ऐंठ करके जिस तरीके से विदेश को शिफ्ट करती हैं। अब ऐसे ऐसे आरोप जिस तरीके से जैकलीन फर्नांडिस के ऊपर लगे हुए हैं, अब इस आरोप से जैकलीन फर्नांडिस का निकलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ यही दिखता है कि यहां पे सुकेश चंद्रशेखर ने जिस तरीके से इतने सारे पैसों का गमन किया है, वसूली किया है, उसमें इनको पूरी तरीके से सम्मिलित होकर के उन सारे पैसों का इन्होंने बस ठिकाना लगाया और ईडी इसके लिए पूरी तरीके से अब एक्टिव है। और लुकआउट नोटिस जारी होने का मतलब यही है कि आने वाले समय में जैकलीन के लिए बहुत बड़ी समस्याएं और मुसीबतें खड़ा हो सकती हैं। अब बॉलीवुड के भाई कहे जाते हैं सलमान खान, उनके ऊपर तो बहुत सारे लोग डिपेंड हैं, लेकिन जिस तरीके से जैकलीन जो इनकी गर्लफ्रेंड हैं ये 200 करोड़ रुपए के वसूली में फंस गई हैं, पैसे ठिकाना लगाने के आरोप में फंस गई हैं, तो अब भाईजान भी कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाईजान भी अब द बैंग की प्रमोशन में लगे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में भाईजान तो खुद सिर पकड़ के अभी बैठे हुए हैं। जिस तरीके से बिग बॉस की टीआरपी पूरी तरीके से लो चल रही है और जिस तरीके से उनकी फिल्में जो आई है अंतिम उनके जीजा की, वो भी अभी कोई खास बिजनेस नहीं कर पा रही, जिसके लिए वो दुबई जाकर के इसका प्रमोशन करने जा रहे हैं। आखिर दुबई ही क्यों जा रहे हैं, ये भी सवाल पूरी तरीके से खड़ा हो रहा है। लेकिन अब आपको बताएं कि सलमान खान पूरी तरीके से अपने शेड्यूल में पूरी तरीके से व्यस्त हैं और अपनी फिल्मों को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस हैं। भले ही उनके फैंस उनको देखें या ना देखें, लेकिन फिर भी वो अपना काम पूरे ईमानदारी से करते हैं, ये तो पूरी तरीके से साफ दिखता है। लेकिन आपको ये भी बताएं कि जैकलीन फर्नांडिस का जिस तरीके से अभी पर्दा फांस हो रहा है, ऐसी स्थिति में जैकलीन जो हैं वो मुंबई छोड़ करके तो नहीं जा रही हैं। अब खबरें ये भी आ रही है कि वो घर से भी बाहर नहीं निकल रही हैं। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं, इस विषय में अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।